तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के बारे में। कॉन्जरिंग यूनिवर्स जो कि जेम्स वॉन द्वारा डायरेक्ट किया गया है और इस यूनिवर्स से हमारी कई यादें जुड़ी हुई है। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज इस वीडियो में समझूंगा। पहली मूवी आई थी द नन, जिसको हम सब जानते हैं। ये क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट नंबर पे आती है क्योंकि इसका जो इंसिडेंट हुआ था वो 1952 की सेंट क्लारा एबी के अंदर, रोमेनिया के अंदर हुआ था। और इस इंसिडेंट में एक डीमन था जिसका नाम था वेलेक, जिसने एक नन को पोजेस करके एक डोरवे खोला था हेल और अपने वर्ल्ड के बीच में। और इससे जो एडवेंचर था वो बहुत ही अच्छा था, उसको देखने लायक मूवी थी ये। और ये जो था ये ट्रू केसेस था लॉरेन एंड लॉरेन का। और इस मूवी के अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक नन जो कि खुदकुशी करती है, जो कि एक बेसिकली सेक्रीफाइस हो रहा है, लेकिन इस मूवी में स्टार्टिंग के प्लॉट में सबको ये फील होता है कि उसने कुछ गलत किया है। और ये डार्केस्ट और एक खौफनाक चैप्टर जो कि कॉन्जरिंग यूनिवर्स का था वो बिगिन होता है। और यहाँ से यूनिवर्स का पहला सीन होता है जो हमें बाद में देखने को मिलता है। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी थी द नन। और अगली जो थी वो थी द एनाबेला क्रिएशन, जो कि हमने 2017 में देखने को मिली थी, जो कि एक है डेविल के बारे में, जो कि 1943 के अंदर राइज़ हुआ था और इस डेविल ने बहुत आतंक मचाया था। एनाबेल को हम नहीं भूल सकते, ये एक रियल स्टोरी है और ये एड और लॉरेन वॉरेन ने फेस की थी। और इससे ये जो फर्स्ट मूवी जो थी एनाबेला क्रिएशन थी, लेकिन इसको बाद में रिलीज़ किया गया था। 1952 के इंसिडेंट के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि एक डॉल यानी एक एनाबेल के बारे में है, जिसको सेटन अपने अंदर लेता है, उसको पोजेस करता है और दुनिया में आता है। ये सब चालू होता है जब एक टॉय क्रिएटर जो कि टॉयज़ बनाता है वो अपनी दुकान में डॉल को क्रिएट करके अपनी बेटी को गिफ्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बेटी का नाम होता है एनाबेला हिगिंस और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वहाँ पर जो घर होता है, ठीक है, उस घर में कुछ लोग रहने को आते हैं और चीज़ डिस्कवर करते हैं कि उनके आने से किसी और का भी फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से एक खौफनाक चेहरा चालू होता है और इनको पता होता है कि उस डॉल पजेस्ड है, तो उसको वो लोग कैद करते हैं एक अजीब सी जगह जो कि बाइबल के पेजेस से कवर होती है। और ये जो इंसिडेंट होता है ये बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना होता है, तो इसको देखने का अलग मज़ा है, आप वीडियो से पता लगा सकते हैं। और तो और इसकी जो माँ होती है, इसकी जो मदर होती है, वो अपनी बेटी को वापस देखना चाह रही होती है और इसलिए उसको वो वापस स्वर्ग से बुलाती है, लेकिन कुछ और ही उनका पीछा करते हुए आ जाता है। तो ये देखना बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। एनाबेल वहाँ से निकल के दुनिया के अंदर तो एंटर कर ही चुकी होती है और अगली स्टोरी बिगिंस होती है 1967 के अंदर, जो कि हमें एनाबेल 2014 की मूवी के अंदर देखने को मिली थी, जहाँ पर एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो वहाँ पर उसके गिफ्ट करने के लिए एनाबेल डॉल एक एंटी क्राफ्ट या म्यूज़िक से लेकर आता है। लेकिन एक्चुअली होता ये कुछ है कि उस डॉल के कारण एक विच वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाती है और उसका जो मरने के बाद ब्लड होता है वो उसकी आँखों में चला जाता है और वो भी उसके अंदर कैद हो जाती है। तो बेसिकली ये डॉल सबको कैद करती है अपने अंदर। और ये जो होती है वो एक स्पिरिट की नहीं होती है, इसके अंदर हज़ारों स्पिरिट होती है। कह दूँ कि स्पिरिट्स का जो राजा होता है वो इसके अंदर होता है। और ये मूवी बहुत ही अच्छी थी और आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डॉल होती है वो सेक्रीफाइस मांगने के लिए आती है और बाकी आप खुद ही देख के इस मूवी को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या लेवल की स्टोरी थी। अभी भी अगर आप रात के मूवी देखते हो तो बहुत डर लगता है दोस्तों, सीरियल में बहुत डर लगता है और इसको देखने से अलग ही मज़ा आएगा।
और ये स्टोरी कंटिन्यू होती है द कॉन्जरिंग 2013 के अंदर जो रिलीज़ हुई थी, जो कि 1968 के एक पेरेंट फैमिली के साथ हुए हुए इंसिडेंट के बारे में है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक पेरेंट फैमिली एक नए घर में आती है जो जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी सुसाइड कमिट किया हुआ होता है, जहाँ पर सुपर नेचुरल प्रेजेंस उनको महसूस होती है। वहाँ पर एक बेसमेंट होता है जिसके अंदर एक मदर ने 2 बच्चों को बलि दी होती है, और ये जो है ये वास्तव में ट्रू स्टोरी वॉरेंस की है। और उन्होंने हज़ारों केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन सम जो थे, कुछ जो थे जो हम आज स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बहुत ही डरावने थे। और वो जो घर था वो वास्तव में बहुत डरावना था, और वो जो भी वहाँ पर प्रेजेंस थी वो उनके ऊपर हावी होना चाह रही थी। लेकिन एक बार उसकी मम्मी जब वहाँ जाती है, वो कॉन्सर्ट टाइप जो होता है जब अटेंड करने जाती है, वहाँ वो देखती है कि एड और लॉरेन वॉरेन जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करके घोस्ट हंटर्स की तरह उनको हटा देते हैं। लेकिन पहली बार वो दोनों भी इस केसेस से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर ये चीज़ चल रही होती है वहाँ उनके घर पे उसकी बेटी अकेली होती है, एनाबेल डॉल, जो कि होती है विचक्राफ्ट म्यूजियम में एड और लॉरेन वॉरेन की। तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है दोस्तों। यहाँ से उन लोगों को ये एक्सपीरियंस होने लगता है कि उनके घर पे वास्तव में विचक्राफ्ट म्यूजियम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं और उनको कैद करते हैं, जो कि हमने देखने को मिलती है एनाबेला कम्स होम मूवी में, जहाँ पर दोनों एड एंड लॉरेन वॉरेन दोनों को एक म्यूज़ियम में ला के रखते हैं, जो कि उनका क्राफ्ट या कलेक्शन म्यूज़ियम घोस्ट की जो चीज़ें होती है वो वहाँ स्टोर करते हैं। वहाँ पर वो लेके आते हैं और वो थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस स्टोरी है जो कि अभी हाल ही में लगी थी। और इसके अंदर अब 2 बच्चियाँ होती है या उनके कोई भी रिलेटिव्स के यहाँ से कोई उसकी कज़न आती है, और देखने को मिलता है हमें एक अलग चेहरा इस यूनिवर्स का, जहाँ हम देखते हैं कि जो भी चीज़ें जो भी उस म्यूज़ियम में होती है उसको वो डॉल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और एक दूसरा भी चैप्टर वहाँ से स्टार्ट होता है। अगली मूवी जहाँ से यूनिवर्स चल रहा होता है और इसके ऑन गोइंग जो स्टोरी चल रही होती है वो ली गई है एक रियल स्टोरी से, जो कि मैक्सिको के अंदर 1973 के अंदर रियल में हुआ था। एक ला लोरोना करके एक विच थी जो कि रात को पानी के पास घूमती थी, और वो पहले उन्होंने अपने कोई जब वो जी रही होती है तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी होती है। लेकिन बाद में उनको जब पता चलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत किया है तो वो अपनी बच्चों की खोज में दूसरे बच्चों को ढूंढती है और उनकी बलि चढ़ा के अपने पास लेके आना चाह रही होती है। और इन्हीं सबों में एक हीरोइन होती है इस मूवी की, आप कह सकते हो एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है उन दोनों से, उससे ला लोरोना से। और ये देखने में बहुत ही दोस्तों मज़ा आएगा, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा है क्योंकि ये मूवी जो थी ये रियल चीज़ पे बनी हुई है। और आज भी लोग रात को इसी मूवी या इसी विच के डर से बाहर नहीं जाते। ये विच बहुत से कैमरा या बहुत ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने देखी है और इसको एक्सपीरियंस भी किया है दोस्तों।
अगली मूवी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है रियल सेंटिनेल, जो कि लॉरेन वॉरेन एड वॉरेन ने फेस किया था 1977 में, जो कि कॉन्जरिंग 2 मूवी के अंदर दिखाया गया है, जिसके अंदर लंदन में एक फैमिली जो कि एमिटीवेल लंदन इंसिडेंट के नाम से भी फेमस हुई थी, वो एड और लॉरेन वॉरेन ने केस सॉल्व किया था। और इसके अंदर हम बात देखेंगे एक खौफनाक जर्नी के और एक बारे में जिसके अंदर एक डीमन होता है, वो किसी की आत्मा को पॉजेस करके उसका यूज़ करके इनको घर से बाहर निकाला चाह रहा होता है। और वो डीमन और कोई नहीं जो जहाँ कॉन्जरिंग यूनिवर्स बिगिन हुआ था, द नन होता है। और इससे बचने के लिए बहुत से तरीके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसके ऊपर असर नहीं करता है। और तो और उस डीमन वो चैलेंज कर देता है कि वो भी जान लेके रहेगा, और वो इसमें ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन इस मूवी को देखेंगे तो आगे की चीज़ आपको पता चली जाएगी दोस्तों। मैं बात करूँ अगली मूवी के बारे में, जो कि कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट, जो कि 2020 के अंदर आने वाली कॉन्जरिंग की अगली मूवी है। वो उस केस पे बनी हुई है जो 1981 में लॉरेन वॉरेन और एड वॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिसका नाम था डेविल मेड मी डू इट। और इसको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और ये हमारा कंटिन्यू करेगा कॉन्जरिंग यूनिवर्स का। और हमारा कॉन्जरिंग यूनिवर्स जो है वो और भी कुछ मूवीज़ को रिलीज़ करने वाला है, जैसे द नन 2 के बारे में बात करें, वो अभी ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन फैंस की इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। और अगर कुछ ज़्यादा आया तो इसको करना ही पड़ेगा रिलीज़। और तो और क्रिकेट मैन के ऊपर भी एक मूवी बनने वाली है, और ये अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इसको ढंग से देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगले जो भी टॉपिक पर आपको मूवीज़ या आपकी कोई वीडियो चाहिए तो बता दीजिए। और तो और आप इसका VR एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं वॉरेन्स की ऑफिशियल वार्नर ब्रोस के, जिन्होंने इस मूवी को रिलीज़ किया था और तो और इसको स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया था, उनकी ऑफिशियली यूट्यूब चैनल जो है वार्नर ब्रोस का, वहाँ पर आप इसका VR एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।